नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में एक बार फिर राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलते राजपूत करनी सेना के बैनर तले क्षत्रिय केसरिया झंडा और हाथ में झंडा लेकर राजधानी भोपाल में आंदोलन करेंगे। क्षत्रिय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि 27 अगस्त को 10 बजे से राजधानी भोपाल में महापड़ाव की शुरुआत होगी। 2 बजे तक अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम देंगे और उसके बाद सीधे सचिवालय की ओर कूच करेंगे। अपनी मांग को मनवा कर ही पीछे हटेंगे। मुख्यमंत्री 27 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर 2 टूक चर्चा करेंगे। क्षत्रिय के हाथों में झंडा और मजबूत डंडा होगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। क्षत्रियों की राजनीतिक भागीदारी सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर होगा आंदोलन। राजपूत करनी सेना की मांग मध्य प्रदेश में इस बार बने क्षत्रिय मुख्यमंत्री क्षत्रिय बाहुल विधानसभा सीटों पर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे क्षेत्रीय उम्मीदवार। सब ऐसा है, राजनीतिक पार्टियां हमेशा जातिगत समीकरण पे सारा वितरण और टिकटों को बंटवारा करती आई है। तो आप और हम ये समझ लें कि जहां उनको वोट मिलेंगे, जहां उनको सत्ता मिलेगी, जहां उनको सफलता मिलेगी, वो वहीं झुकेंगे। तो हमने भी वही किया। हमने ये सब सीखा इन्हीं से। ऐसा जो ये जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इन लोगों के द्वारा एकता का बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्रोत शुरू किया गया। उसकी वजह से लाभ हुआ, उसकी वजह से इन लोगों को लाभ हुआ। तो जातिगत समीकरण की वजह से इनको टिकट की ज़्यादा से ज़्यादा दावेदारी मिल गई। तो इस बार हमने भी वही किया है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन आप जातिगत अनुसूचित जाति जनजाति से कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन आप हमें सब करिए। क्षत्रिय समाज अब एक हो चुका है, रोटी व्यवहार कर रहा है, सर गिना रहा है, बड़े बड़े आंदोलन कर रहा है। तो अब आपको क्षत्रिय समाज से भरपूर लाभ मिलेगा। हमें आप एक मौका दीजिए, हम सत्ता में आके और इस देश की सेवा भी करेंगे और देश की जनता की भी सेवा करेंगे। क्या चाहते मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय होना? हमने खत्म की मांग ही कहाँ की है। सभी देशवासियों को अधिकार है न्याय और अधिकार पाने का। हमने तो ये कहा है कि हमें एट्रोसिटी एक्ट का विरोध नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोका जाए। संविधान है, संविधान से देश चलता है और देशवासियों को संविधान का लाभ मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति भी हमारा ही परिवार है, हमारे हिंदुस्तानी है, वो कोई परदेशी तो है नहीं। तो अनुसूचित जनजाति जाति का जो ये दुरुपयोग हो रहा है एट्रोसिटी का, उसे रोकने के लिए हमने कहा है उसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए। और जो एक प्रोत्साहन राशि इनको दी जाती है वो रोकनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसे व्यापार बना लिया है। ज़्यादातर जो लोग है सब एक आदमी महीने में 20 एट्रोसिटी का केस करता है। मेरे पास लिस्ट में भेज दूंगा आपको। 20 केस, यानी उसको कितना पैसा मिलता है। नहीं, व्यापारीकरण जो किया है कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे। केंद्र सरकार का ये मुद्दा है, केंद्र सरकार को इस पर कदम उठाने होंगे। और हम जो बाकी जो जाति है उन्हें इसमें लाभ पहुंचाना होगा। तो हमारी जो मांग है वो उसको लेके है कि एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोका जाए। आरक्षण की भी हमने मांग रखी। हमने कहा कि आरक्षण बंद करो। अब मैंने आरक्षण मिले, हमें क्या आपत्ति भाई? हमको EWS मिल रहा है, उनको बाकी आरक्षण मिल रहा है, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है, मिले, लेकिन वंचित व्यक्ति को मिले। आज आरक्षण का एक जो लाभ है, एक ही घर का 5 आदमी सरकारी नौकरी पाके बैठा है, लेकिन आज 70 सालों से वो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति आज भी गरीब है, उसको वो लाभ नहीं मिल रहा है। साहब 10 सालों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, आज 70 साल हो गए, राजनीतिक पार्टियों ने इसे बढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी आज भी ये जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं। इसलिए हम लोगों ने जो मांग रखी है वो सभी के लिए रखा। हम गौ पालक प्रतिपाल है, हमने सनातन धर्म को लेकर मांगे रखी। क्षत्रियों की मांग भी है और गौ हत्या मुक्त मध्य प्रदेश की मांग है। गौ माता को राष्ट्र माता जाहिर करने की मांग है। जो 12 सूत्री मांग है उसमें सनातन बोर्ड की मांग है। हमारा जो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की मांग रखी है, हमने स्वर्ण आयोग की मांग रखी है। हमने जो महापुरुष है और वीरांगना है उनके इतिहास के संरक्षण की मांग रखी है। आप देखिए हमने जो मांगे रखी, हमने सैनिकों की भी मांग रखी है। तो हम तो गौ पालक प्रतिपाल है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम देश हित में काम करने वाले लोग हैं। तो हमने जो भी मांगे हैं, जो 12 सूत्री 13 सूत्री मांगे हम लोग अब इस कार्यक्रम में लेके उतर रहे, उन मांगों को हम मनवा के ही मैदान छोड़ेंगे। और ये जो मांगे